वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टा एजुकेशन। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़ के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करेंगे, जो कि टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल किए गए हैं और उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? पौधों में सबसे लंबी कोशिका ए पैरेन्काइमा, बी सोलरिस, सी कंपेनियन सेल या डी रेशे फाइबर। इसका आंसर है डी रेशे और फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान होती है? ए सुब्रेन, बी लिग्निन, सी रेजिन, डी टेनिन। इसका आंसर है ए सुबेरिन। क्वेश्चन नंबर 3, बाहनी वेसल्स एवं सखी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती हैं? इसका आंसर होगा डी एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशी ऊतक के लिए सही है? ए घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, बी मीट पौधे में पर्व के नीचे पाया जाता है, सी बाद में स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन के कार्य के आधार पर विभज्योतक ऊतक नहीं है? ए मास मेरिस्टेम, बी प्रोमेस्टेम या प्रोटोदम या डी अंतर्वेशी। इसका आंसर होगा डी अंतर्वेशी। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप में डैश सरल स्थायी ऊतक के प्रकार नहीं है? ए मृदु ऊतक, बी स्थूलकोण, सी दृढ़ या डी ग्राउंड मेरिस्टेम डी। इसका आंसर हो जाएगा 7 क्वेश्चन है, निम्न में कौन विकल्प मृदूतक के लिए सही है? ए प्रोजेनकाइमा को सहारा देना, बी एपिडर्मिस से में जल बाष्पीकरण को रोकता है, सी एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है, डी इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश काफ़ी मोटे दीवार वाले मृत कोशिका से बना होता है? ए दृढ़ तंतु, बी स्थूलकोण, सी मृदूतक या इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए दृढ़ तंतु। शरीर की सबसे बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं? ए संवेदी ऊतक, बी एपिथेलियम ऊतक, सी संयोजी ऊतक या डी कंकाल ऊतक। इसका आंसर होगा बी एपिथेलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैकिया और अंडवानी में पाए जाने वाले ऊतक हैं? ए घनाकार एपिथेलियम, पक्षमल एपिथेलियम, बस्तीय ऊतक या कंकाल ऊतक। इसका आंसर हो जाएगा बी पक्षमल एपिथेलियम। मृदूतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं? ए अंतरकोश के स्थान, बी लिग्निन, सी सुबरिन या डी तंतु। इसका आंसर है ए अंतरकोश के स्थान। जिस मृदूतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे ए दृढ़ तंतु, बी क्लोरेन्काइमा, सी पर्णहरित, डी स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिस मृदुक कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं? ए हरित लवक, अंतरकोश के स्थान, स्क्लेरोसिस, चालनी पट्ट। इसका आंसर होगा स्क्लेरोसिस। 14 क्वेश्चन, कार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? कार कोशिकाओं में सेलुलोज या बी सुब्रिन या सी लेटेक्स या डी लिग्निन। इसका आंसर होगा बी सुब्रिन। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं? ए जाइलम में या बी फ्लोएम में या सी बर्साई ऊतक में या डी पेशी ऊतक में। तो इसका आंसर होगा जाइलम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? ए पार्श्व ऊतक, पार्श्व विभज्योतक, बी शीर्षद विभज्योतक, सी अंतर्वेशी विभज्योतक, डी मृदु ऊतक।
इसका आंसर होगा बी शीर्षद विभज्योतक। क्वेश्चन नंबर 70, मृदु उत्तक एक प्रकार का ए सरल उत्तक है, बी जटिल उत्तक है, सी विभज्योतक है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए सरल उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक में, बी दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में, सी मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में, डी मृदु उत्तक दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। इसका आंसर होगा सी मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। क्वेश्चन नंबर 19, विभाजन की क्षमता होती है ए विभज्योतक कोशिकाओं में, या स्थायी कोशिकाओं में, या सावी कोशिकाओं में, इनमें से सभी में। इसका आंसर हो जाएगा ए विभज्योतक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 20, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? ए मृदुतंतु, मृदुत्तक, बी स्थूल कोण, सी दृढ़ उत्तक, या डी विभज्योतक। इसका आंसर हो जाएगा सी दृढ़ उत्तक। 21, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? ए क्यूंटिन, बी स्टोमेटा, सी संबंध उत्तक द्वारा, या जटिल उत्तक द्वारा। इसका आंसर है स्टोमेटा द्वारा गैसों का विनिमय संपन्न होता है। 22, कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है? ए पाव विभज्योतक, शीर्षद विभज्योतक, सी इंटरकैली विभज्योतक, डी प्राथमिक विभज्योतक। इसका आंसर होगा ए पाव विभज्योतक। 23 क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस पौधे में एरेनकाइमा पाया जाता है? ए मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे, बी चट्टानों में पाए जाने वाले पौधे, सी लवणयुक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे, या फिर जल में प्लवन करने वाले पौधे। इसका आंसर होगा सी लवणयुक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? ए पैरेन्काइमा, बी कॉलेन्काइमा, सी स्क्लेरेन्काइमा, या फिर डी क्लोरेन्काइमा। इसका आंसर होगा बी कॉलेन्काइमा। 24 क्वेश्चन नंबर 24, डैश पादप का जटिल स्थायी उत्तक है? सी ए और बी दोनों, जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 26, डैश पाइप में स्थायी कोशिकाओं के अपविष्टीकरण से बनते हैं? ए अप्रत्यक्ष विभज्योतक उत्तक, या बी प्राथमिक उत्तक, सी शीर्षक उत्तक, या डी अंतर्वेशी उत्तक। इसका आंसर होगा ए अप्रत्यक्ष विभज्योतक उत्तक। क्वेश्चन नंबर 27, सुब्रेन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है? ए मई उत्तक में, स्थूल कोण उत्तक में, या दृढ़ उत्तक में, या कॉर्क की कोशिकाओं में। इसका आंसर हो जाएगा डी कॉर्क की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 28, जटिल उत्तक बना होता है? ए मृदु उत्तक का, बी स्थूल कोण उत्तक का, या सी विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, या डी सामान्य कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं का। इसका आंसर हो जाएगा डी भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। 29, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी जाइलम और फ्लोएम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है? ए दृढ़ उत्तक, बी स्थूल कोण उत्तक, सी जाइलम, डी फ्लोएम। इसका आंसर हो जाएगा डी फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 31, सहकोशिकीय पाई जाती हैं कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए फ्लोएम में, बी जाइलम में, सी मृदु उत्तक में, या फिर डी दृढ़ उत्तक में। इसका आंसर है ए फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? ए फ्लोएम पैरेन्काइमा या कंपेनियन सेल्स,
फ्लोएम फाइबर्स या चालनी कोशिकाएं? इसका आंसर हो जाएगा डी, चालनी कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 33, जाइलम में कौन सा जीव घटक है? जाइलम में कौन सा जीव घटक? ट्रैकिया, ए बी ट्रैकिड्स, सी रेसे यूजुयुक्त और डी जाइलम पैरेन्काइमा। 33 का आंसर है डी। 34, म्यूसिलेज टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाला उत्तक को क्या कहते हैं? ए लैटिसिफेरस उत्तक या ग्रंथिल उत्तक, रक्षात्मक उत्तक या विभजोत्तक उत्तक? इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रंथिल उत्तक। 35, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है कहलाता है हिस्टोलॉजी। शरीर की सतह और अंगों की मुक्ति सतह को स्थिर करने वाले उत्तक का क्या नाम है? एपिथेलियम। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं? ए घनाभ उपकला पाए जाते हैं यानी घनाभ एपिथेलियम। 38, क्वेश्चन नंबर, क्रेटिन संश्लेषण किस एपिथेलियम उत्तक में होता है? ए स्थिर एपिथेलियम, परिवर्ती एपिथेलियम या पट्टिकला एपिथेलियम या स्तंभाकार एपिथेलियम? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थिर एपिथेलियम। 39, जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है? सी इसका आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिका में पाया जाता है? ए भ्रूण अवस्था में पाया जाता है। 41, पेशाब का पीला रंग रक्त कणिका के मरने के बाद किस भाग में बनता है? इसका आंसर होगा सी, पायरोल रिंग में। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका का कार्य करता है? मोनोसाइट। इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, मोनोसाइट। टीकाकरण में किस श्वेत रक्त कणिका का सक्रिय कार्य होता है? बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती हैं? ए द्रवोत्तक, बी अस्थि, सी उपास्थि या रक्त? इसका आंसर होगा सी, उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 44, लिगामेंट का निर्माण करता है? पीला तंतुमय उत्तक। इसका आंसर हो जाएगा। आरेखित पेशी है क्या? ए अनैक्षिक या बी ऐक्षिक? इनमें ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनैक्षिक पेशी। क्वेश्चन नंबर 47, मांसपेशियों तथा अस्थियों को जोड़ती है? क्या जोड़ती है? टेंडन। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत 90% होता है? क्वेश्चन नंबर 49, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट्स? इसका आंसर हो जाएगा बी। 50, उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें पाई जाती हैं? ए असमान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया, बी असमान उत्पत्ति लेकिन एक समान क्रिया, सी समान उत्पत्ति लेकिन असमान रचना एवं क्रिया या फिर डी समान उत्पत्ति एवं रचना एवं क्रिया? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर है समान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया। 51, विभजोत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें ए विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, बी कोशिका भित्ति पतली और अंतरकोशिकीय स्थान का अभाव होता है, सी कोशिका द्रव गाढ़ा और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है। तो इसमें सारे ही गुण पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो गया कि इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? ए पाव विभजोत्तक या फिर
बी इंटरकैली विभज्योतक, सी शीर्षद विभज्योतक, डी कॉर्ड कैम्बियम। इसका आंसर होगा 52 का बी इंटरकैली विभज्योतक। 53 घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होती है? ए प्राथमिक विभज्योतक, बी द्वितीयक विभज्योतक, सी इंटरकैलरी विभज्योतक, डी शीर्षद विभज्योतक। इसका आंसर होगा सी इंटरकैलरी विभज्योतक। ऑस्टियोब्लास्ट में पाए जाते हैं ए पेरास्टियम के आंतरिक तल पर, बी अस्थि मज्जा के अंदर, बी सी मैट्रिक्स में या सभी में। इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा 55 रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन निष्कासन के बाद क्या बनाता है? बी सोरम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 56 केंद्रक अनुपस्थित रहता है किसमें? ए सहकोशिकाओं में, या फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा में, या फिर बैक्स चालनी नलिका में, या फिर स्थूल कॉर्ड उत्तक में। इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा बैक्स चालनी नलिकाओं में। 57 पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है जल का चालन या जल का आहार का चालन, आदान प्रदान करना, या प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा बी आहार का चालन, संवहन करना आहार का। सल्की या सल्काव एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है? ए उत्सर्जन, या बी जनन, या सी सुरक्षा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी सुरक्षा प्रदान करना। पक्षमापी या पक्षमल एपिथेलियम पाए जाते हैं किसमें? ए ट्रैकिया में, बी त्वचा की सतह पर, या डी ए ट्रैकिया में, बी त्वचा की सतह पर, सी यकृत में, या प्लेहिया में। इसका आंसर हो जाएगा ए ट्रैकिया में। 60 क्वेश्चन है एपिथेलियम कैसा उत्तक है? ए इसमें सिर्फ एक कोश का स्तर पाया जाता है, बी इसमें हमेशा एक से अधिक कोश का स्तर पाया जाता है, सी इसमें अक्सर कोशिकाओं का स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोश का स्तर पाई जाती हैं, डी कोशिकाएं बिखरी हुई पाई जाती हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा इसमें अक्सर कोश का स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोश का स्तर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 संयोजी उत्तक का क्या कार्य है? ए शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, या फिर वसा का संचयन करना, या फिर पदार्थों का परिवहन। इनमें से सभी का। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62 दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली रेशेदार उत्तक का क्या नाम है? ए टेंडल्स, बी साइटोन, एक्सोन, या फिर लिगामेंट। इसका आंसर होगा लिगामेंट। 63 अस्थि क्या है? अस्थि एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं ए एपिथेलियम उत्तक में, या फिर तंत्रिका उत्तक में, एरियोलर उत्तक में, या फिर पेशी उत्तक में। इसका आंसर है सी एरियोलर उत्तक में। 65 ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं ए क्यूबिडल एपिथेलियम में, बी उपास्थि में, सी एडिपोज उत्तक में, या फिर ई अस्थि में। इसका आंसर है अस्थि में, डी इसका आंसर हो जाएगा 65 का। 66 निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक एक अधिक मात्रा में एकत्रित होने से शरीर मोटा हो जाता है? एडिपोज उत्तक की वजह से। 67 श्वेत रेशेदार उत्तक का निर्माण किसमें होता है? ए कोलाजन, बी एलास्टिन, रेटिकुलन, या मायोसिन। इसका आंसर हो जाएगा ए कोलाजन। 68 उपास्थ्यों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए ऑस्टियोसाइट्स, या एरिथ्रोसाइट्स, या लिम्फोसाइट्स, या कॉन्ड्रोसाइट्स। इसका आ जाएगा कॉन्ड्रोसाइट्स। 69 शिथिल संयोजी उत्तक में पाया जाता है ए मैक्रोफेज, बी प्लाज्मा कोशिका, मास्ट कोशिका, या फिर सभी पाए जाते हैं।
डैश पादप के जाइलम उत्तक के प्रकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा चालनी नलिका। ये सब जाइलम के प्रकार हैं, लेकिन ये जाइलम का प्रकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। जंतु के उत्तक में भ्रूणीय बाहरी स्तर पर विकास कर सकता है। ए उपकला उत्तक में, या फिर तंत्रिका उत्तक में, या संयोजी उत्तक में, या फिर डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। भोजन का संग्रहण जंतु के किस उत्तक में होता है? ए उपकला उत्तक में, बी संयोजी उत्तक में, सी पेशीय उत्तक में, या फिर तंत्रिका उत्तक में। इसका आंसर हो जाएगा सी पेशीय उत्तक में इसका भोजन का संग्रहण होता है। जंतु के उत्तक में भ्रूणीय बाहरी स्तर विकास कर सकता है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 73। डैश उत्तक के फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए पट्टिक एपिथेलियम। 74। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? ए कोशिका साइटन, एक्सॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, टेंड्रन। इसका आंसर है सी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। 75। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। ए पेशीय उत्तक में, बी तंत्रिका उत्तक में, सी संयोजी उत्तक से, या फिर एपिथेलियम उत्तक से। इसका आंसर होगा बी तंत्रिका उत्तक से। क्वेश्चन नंबर 76। इनमें से कौन एक रक्त कोशिका है? ए एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, या फिर इनमें से सभी। इसका आंसर है इनमें से सभी। हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? ए आरेखित पेशी, हृदय पेशी, मांसपेशी, या फिर रेखित मांसपेशी, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी रेखित मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 78। रेखित मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? सार्कोलोमा, सार्कोमियर, या सार्कोप्लाज्म, या मायोफाइबल। इसका आंसर हो जाएगा आपका सार्कोमियर। इसका सही आंसर। 81 क्वेश्चन नंबर 81। निम्न विकल्प में कौन विभज्योतक उत्तक नहीं है? ए शीर्षद उत्तक, बी अंतर्वेशी उत्तक, बी सी पार्श्व उत्तक, या डी स्थूल कोण। इसका आंसर हो जाएगा डी स्थूल कोण। डैश पादप के सरल स्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है। ए मृदुदक, या फिर स्थूल कोण, या दृढ़, या फिर दारू यानी कि जाइलम। इसका आंसर होगा जाइलम। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर करें वीडियो को। बाय बच्चा, मिलते हैं अगली वीडियो में।